Good morning students. How are you? Are you ready to learn? अभी तक आप सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको भाज्य व अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। क्या होती हैं भाज्य व अभाज्य संख्याएं? इनको कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल पढ़ने के लिए देखते हैं हम आगे इसकी डेफिनेशन। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होते हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होते हैं। और अभाज्य संख्याएं इससे बिल्कुल अपोजिट है। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही विभाजक होते हैं। भाज्य संख्याओं में दो से अधिक विभाजक होते हैं और अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही विभाजक होते हैं। केवल दो। कौन कौन से दो? जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल दो ही विभाजक कौन से होते हैं, ये हमें देखना है। ये संख्याएं इनके एक तो एक से पूरा पूरा विभाजित होती हैं या केवल अपने आप से पूरा पूरा विभाजित होती हैं, भाग जाती हैं। इसके अलावा ये किसी भी अन्य संख्या से नहीं जाती भाग, पूरा पूरा विभाजित नहीं होती अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं जो एक से भाग जाती हैं, अपने आप से भी भाग जाती हैं और इसके अलावा कोई और संख्या हो उससे भी पूरा पूरा भाग चली जाती हैं। ये होती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब इसको और अधिक समझने के लिए भाई कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से भाग जाती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं जो किसी और संख्या से भी भाग जाती हैं, वो देखते हैं। हम आपको अभी इसके बारे में बताते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, 1 से लेके और 10 तक संख्याएं। अब हम इनके विभाजक देखेंगे, यानी कि ये संख्याएं किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग जाती है। एक को यदि हम लेते हैं तो एक केवल एक से ही भाग जाएगी, केवल एक के ही पहाड़े में आती है, एक एकम एक। और एक किसके पहाड़े में आती है? क्या दो के पहाड़े में आती है एक? नहीं, दो एकम दो होता है, नहीं जाती। तो इसके विभाजक केवल एक हुए। एक के विभाजकों की संख्या केवल एक है, तो यह कैसी संख्या है? यह न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो एक को तो हम न भाज्य में लेते हैं और न ही अभाज्य में लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं दो को। दो किस किस संख्या के पहाड़े में आ रही है? एक के पहाड़े में। एक दूनी दो होते हैं और दो अपने आप के पहाड़े में आती है, दो एकम दो। इसके कितने विभाजक हो गए? दो विभाजक हो गए। और अभी हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या जो होती है उसके केवल दो विभाजक होते हैं। तो ये कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। अब हम 3 को देखते हैं। 3 किस किस की टेबल में आ रही है? 3 एक की टेबल में आती है और 3 की टेबल में आती है, 3 के पहाड़े में आती है। एक एकम एक तिया 3 होते हैं और 3 एकम 3 होते हैं। और इसके अलावा एक और किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, तो इसके विभाजक हो गए 2। और यह संख्या भी कैसी हो गई? अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो और आगे देखते हैं 4 को। अब 4 किस किस के पहाड़े में आ रहा है? एक की टेबल में तो सभी संख्याएं आती हैं और 4 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो इसके विभाजक हो गए 1 2 3। तो इसके विभाजकों की संख्या 3 हो गई। तो यह अभाज्य संख्या है? यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके विभाजक 2 से अधिक हैं। इसके विभाजकों की संख्या
2 से अधिक है। अब 5 लेते हैं। 5 1 पंजे 5 होता है और 5 एकम 5 होता है। इसके विभाजक हो गए केवल 2। यह केवल 2 ही संख्याओं की पहाड़े में आती है और यह कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है? अब हम देखो और आगे देखते हैं। 6 को लेते हैं। 6 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है। 3 दूनी 6 होते हैं और 6 अपने आप की टेबल में, यानी कि 6 एकम 6, 6 एकम 6। इसके कितने विभाजक हो गए? 1 2 3 4, 4 विभाजक हो गए। और यह कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या, जिसके 2 से अधिक विभाजक हैं। और आगे देखते हैं और आगे समझते हैं इसको। 7 केवल 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है और इसके विभाजकों की संख्या हो गई 2। और यह संख्या कैसी हो गई? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके विभाजकों की संख्या क्या है? केवल 2 ही विभाजक हैं इसके। ये 2 ही संख्याओं के पहाड़े में आ रही है। अगली संख्या लेते हैं 8। 8 किस किस की टेबल में आता है बताओ? सभी को पता है 8 1 की टेबल में तो आएगा ही, और 2 चुके 8 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं और 8 एकम 8। इसके विभाजक कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 विभाजक हो गए। तो यह कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अब 9 को लेते हैं। 9 1 की टेबल में आता है और 3 की भी टेबल में आता है। 3 3 9 और 9 अपने आप की टेबल में तो आएगा ही। 9 एकम 9। इसके विभाजक हो गए 3। तो जिसके 3 विभाजक हैं वह कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। वैसे तो 9 विषम संख्या है, लेकिन यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके विभाजक कितने हैं? 3। अब 10 को लेते हैं। 1 2 की टेबल में आता है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 10 अपनी टेबल में तो आएगा ही। तो इसके विभाजक हो गए 4। और यह कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। आ गया सभी को समझ में? देखो, 1 को हम न भाज्य लेंगे और न अभाज्य। 1 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम 2 से शुरू करेंगे। 2 अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। उसके बाद कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 कैसी अभाज्य संख्या है? सबसे छोटी। सबसे पहले 2 ही आती है जो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। उसके बाद जितनी भी विषम संख्या हैं उनमें से ही अभाज्य संख्याएं छांटनी है हमें। और विषम संख्याओं में से जैसे अभी हमने देखा कि 3 अभाज्य संख्या है और विषम संख्या 5 है, वह भी अभाज्य संख्या है। विषम संख्या 7 है, वह भी अभाज्य संख्या है। लेकिन विषम संख्या 9 वह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि उसके विभाजक 3 हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि सम संख्याएं सारी भाज्य संख्याएं होंगी केवल 2 को छोड़ के, और विषम संख्याओं में से हमने छांटना है कि वो भाज्य हैं या अभाज्य हैं। यदि उनके विभाजक, देखो, जिन संख्याओं के विभाजक की संख्या 2 है वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। जिनके विभाजकों की संख्या 2 है वह अभाज्य संख्या। जिनके विभाजकों की संख्या 2 वो अभाज्य संख्या। जिनके विभाजकों की संख्या वह अभाज्य संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं होगी? 2 3 5 7। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी और देखते हैं। ये मैंने गिनतियां लिखी हैं, 1 से लेके और 100 तक गिनतियां हैं। ये काउंटिंग्स हैं
1 to 100। तो 1 को तो हमने लेना ही नहीं है क्योंकि वह न भाज्य है न अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं 2। अभी हमने 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याएं निकाली हैं। उनमें 2 अभाज्य संख्या थी, 3 भी, 5 भी और 7 भी, बाकी सारी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद 11 की लाइन से और 20 तक, 11 की लाइन से और 20 तक 11, 13, 17 और 19 ये अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल 1 से विभाजित होती हैं और अपने आप से विभाजित होती हैं। 21 से लेकर 30 तक 23 और 29 केवल 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। 31 से लेकर 40 तक भी केवल 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 31 और 37। 41 से लेकर 50 तक भी केवल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3, 41, 43 और 47। 51 से लेके और 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 53 और 59। 61 से लेके और 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक 61 है और दूसरी 67 है। 71 से लेके और 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। कौन कौन सी? 71, 73 और 79। 81 से लेके और 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2, 83 और 89। 91 से लेके 100 तक केवल एक ही अभाज्य संख्या है, 97। तो देखो ये 10 लाइन्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की लाइन है और इनमें हमने अभाज्य संख्याएं छाटी हैं। किस तरह से? पहले 10 तक में 4 अभाज्य संख्याएं, दूसरे 4, तीसरी में 2, चौथी लाइन में 2, पांचवी लाइन में 3, छठी लाइन में 2, सातवीं में 2, आठवीं में 3, नवीं लाइन में 2 और 10वीं लाइन में 1 अभाज्य संख्या। अब यदि हम इन सभी को गिनेंगे तो इन सभी का टोटल जो आएगा वो आएगा 25। तो हमें ये पता चल गया कि 1 से लेकर और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल 25। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 12, 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। इस तरह से आप यदि इस तरह से भी याद रखोगे कि 1 से लेके और 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 से लेके 20 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 से लेके 30 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, तो भी आपको 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं याद फटाफट हो जाएंगी कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 1 से 100 तक 25। इसमें ये एक तरह से फोन नंबर हो गया, जैसे आप सभी फोन नंबर याद रखते हो ना अपने पापा का या मम्मी का, उसी तरह से ये हो गया 44, 22, 32, 23, 21। आपको किसी तरह से भी इसको फोन नंबर को एक तरह से याद रखना है कि पहली लाइन में कितने अभाज्य संख्या है? 4, दूसरी में 4, इस तरह से ये आपको याद हो जाएंगी। कैसा लग रहा है बच्चों? इजी है ना ये सब? अब हम देखते हैं इसके बारे में, आपको और कुछ बताते हैं। एक से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं मैंने छांटी हैं और वो कुल उनकी संख्या होती है 15। और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं वो अभी मैंने आपको शो करी थी, एक्टिविटी में भी दिखाई थी। उन संख्याओं की कितनी संख्या होती है? 25। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 25। अब आपको एक एक्टिविटी और करनी है घर पे, ये तो याद करनी ही है, साथ ही एक एक्टिविटी ये भी करनी है। आपको 11 से लेके और 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके विभाजक छांटने हैं। 11 के विभाजक कितने होते हैं? 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आती है, 13 किस किस संख्या के पहाड़े में आती है, और विभाजकों की संख्या। विभाजकों की संख्या निकालोगे
तो आपको पता चल जाएगा कि वह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। यदि विभाजकों की संख्या 2 है तो भाज्य संख्या, और यदि विभाजक 2 से अधिक हैं तो वह यदि विभाजकों की संख्या 2 है तो वह कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। और यदि विभाजकों की संख्या 2 से अधिक है तो वह कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ओके।